वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए आपके लिए यहाँ पे कुछ महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में इसके पहले यहाँ पे जो महाद्वीप थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अन्य इसी प्रकार के महाद्वीप के बारे में यहाँ पे बता चुके हैं। आज हम आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताएंगे। उसके पर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टॉपिक और लिए हैं न्यूजीलैंड के बारे में। कुछ तथ्य यहाँ पे हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं, ये हमारा न्यूजीलैंड का जो फिगर है। अगर इसमें देखिए तो दूसरी जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है, ये यहीं पे स्थित है। कौन सा है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है वो कीवी है। क्या है? कीवी। प्रमुख पशु क्या है? मांस तथा ऊन के। यहाँ पे जो प्रमुख पशु हैं मांस तथा ऊन के लिए यहाँ पे प्रमुख पशु उपस्थित थे। और बाधन हुई नदी जो है वो न्यूजीलैंड संसद इसे जीवित तथा संस्था घोषित भी किया गया है। क्या बोला गया? इसे जीवित संस्था, ये यहाँ पे संसद बोला गया है। आगे हम सीधे आपको ले चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए हम भौगोलिक स्थिति के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखिए आपको थोड़ा फिगर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सभी चित्र जो भी यहाँ पे उपस्थित है वो यहाँ पे हम प्रदर्शित कर चुके हैं। ये जो हमारा यहाँ पे है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है अफ्रीका महाद्वीप है। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो कौन सा महासागर है? इसके पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर है, तथा पूरब की तरफ इसका कौन सा है? हिंद महासागर उपस्थित है। और हम उत्तर की तरफ देखें तो कौन सा महासागर है? भूमध्य महासागर है। अगर हम बात करें यहाँ पे दक्षिण की तरफ तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। अर्थात जो हमारी अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारे चारों तरफ महासागर से घिरी हुई है। मतलब इधर पूरब की तरफ देखा जाए तो हिंद महासागर, पश्चिम के अटलांटिक महासागर, और उत्तर की तरफ देखा जाए तो भूमध्य सागर, और नीचे मतलब दक्षिण की तरफ देखा जाए तो ये हमारा आर्कटिक महासागर के से घिरी हुई है। ये हमारी चार सागर से ये हमारी जो है प्रायद्वीप वो क्या है? यहाँ पे घिरी हुई है। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे तत्व, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं। ये हमारा यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे है वो क्या है? आप सोच जाएंगे ये जो यहाँ पे हम लिए हैं ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहीं पे क्या है? देखिए हम यहाँ पे लिखे भी हैं। ये जो हमारा है ये हमारा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। क्या है? ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। यहीं पे हमारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल उपस्थित है। अब देखिए यहाँ से जो हम अन्य तथ्य लिए हैं वो पठार के बारे में बताएंगे। ये जो पॉइंट है, जैसे जोश का पठार, इस प्रकार का यहाँ पे जो पठार है, ये सभी यहाँ पे पठार को निरूपित कर रहे हैं। अब देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे जो है एक लाल सागर उपस्थित है। लाल सागर यहाँ से चल जाती है, लाल सागर। अब देखिए ऐसा हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ से एक देखिए हमारी ग्रीनविच रेखा, ये हमारी क्या है? ग्रीनविच रेखा, जो कि देशांतर के है ग्रीनविच रेखा। और ये हमारी देखिए भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ऐसे यहाँ पे क्या है? मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं हमारी यहाँ से गुजरती हैं। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से महाद्वीप से भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा गुजरती हैं? तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ से भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा यहाँ से गुजरता है। अब देखिए ये जो हमारा महाद्वीप है इसे हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे इसे अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत पिछड़ा होने के नाते यहाँ पे जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, तकनीकी, इन सभी से ये क्या है? बहुत पीछे है। मतलब इनका जो देखा जाए भौतिक बात से ये दूर हैं, तो महाद्वीप हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं। और किसने ये नाम रखा अंध महाद्वीप? देखिए वो कौन थे? लिविंगस्टोन तथा स्टैनली नामक व्यक्तियों ने इसे क्या बोला है? अंध महाद्वीप बोला है, क्योंकि ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक इत्यादि तकनीक से क्या है? बहुत पीछे है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश कितने हैं? तो आइए देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल हमारे कितने देश हैं? 54 देश हैं। कितने देश हैं यहाँ पे? 54 देश हैं। और सर्वाधिक जो नवीन देश है वो दक्षिण सूडान की स्थापना 9 जुलाई 2011 में हुई है। जो यहाँ पे सबसे नया देश अभी देखा जाए तो इसकी स्थापना हुई है 9 जुलाई 2011 में। यह सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप है। इसे हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप, क्योंकि सबसे अधिक देखा जाए तो देश यही अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती हैं। अब देखिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग यहाँ पे उपस्थित हैं देखते हैं।
पहला है हमारा 48 देशों का मुख्य भूमि, 48 देश का मुख्य भूमि। और दूसरा हमारा यहाँ पे है 6 देश है द्वितीय देश, इसे हम क्या कहते हैं, द्वीपीय देश कहते हैं। 6 देश को द्वीपीय देश के रूप में विभाजित किया गया है और 48 देश को यहाँ पे मुख्य भूमि के रूप में बताया गया है। अब देखिए जो हमारे 48 देश हैं इन्हें हम कैसे अलग अलग विभाजित किए हैं। एक तो हमारा क्षेत्रफल के आधार पे है, एक तो हमारा जनसंख्या के आधार पे है। अब हम बात करेंगे अगर क्षेत्रफल से आधार पे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो देश है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में, क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो सबसे बड़ा देश हमारा अल्जीरिया है। और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश तो नाइजीरिया है। ये हमारे दो अलग अलग देश हैं जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं। अब हम बात करते हैं इन 6 देशों के बारे में जो हमारे द्वीपीय देश हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन से हैं ये हमारे द्वीपीय देश। यहाँ पे देखिए हमारा मेडागास्कर और मॉरिशस है, कोमोरोस, कौन कौन, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस, सेशेल्स, ये हमारे क्या है, हिंद महासागर की तरफ स्थित हैं। और यहाँ पे जो अलग है 5वां और 6वां, ये हमारा साओ टोन तथा कैप वर्दे, ये हमारे अटलांटिक महासागर के क्या है, अटलांटिक महासागर पे। और वो हमारे मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस, सेशेल्स, ये हमारे क्या है, हिंद महासागर से। ये हमारे 6 देश हैं जो कि हमें द्वीपीय देश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य कि मतलब यहाँ पे जो अफ्रीका देश है इसकी मतलब क्या विशेषताएं हैं। और यहाँ पे हम झीलें उले के बारे में इसके जानेंगे, कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं, द्वीप क्या है, पठार क्या है। तो आइए देखते हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिख ही दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों गुजरती हैं। मतलब ऐसी कौन सी महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। आगे हम देखें तो यहाँ पे देखिए इन तीनों के साथ साथ ये हमारा जो है ग्रीनविच रेखा भी यहाँ से गुजरता है। हम आपको फिगर में वहाँ बताना भूल गए थे कि कर्क रेखा भी गुजरता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और एक हमारा ग्रीनविच रेखा भी यहाँ से गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप जो है चारों गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो क्या है, माउंट किलिमंजारो। क्या यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है वो हमारा है माउंट किलिमंजारो। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट केन्या। कौन सा है, माउंट केन्या। किलिमंजारो के बाद माउंट केन्या है। अगर ऐसे यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी की बढ़ते क्रम में देखा जाए तो पहले स्थान पे क्या है, किलिमंजारो है। फिर दूसरे स्थान पे हमारा क्या है, केन्या है। क्या है, केन्या है। और तीसरे स्थान पे बोला जाए तो क्या है, यहाँ पे जो हमारा तीसरे स्थान पे है वो मार्घेरिटा है। नाम क्या है, मार्घेरिटा है। और चौथे स्थान पे अगर देखा जाए तो वो हमारा क्या है, रासदासीन। और 5वें स्थान पे देखा जाए तो माउंट मेरू। ये क्या है, हमारे कुछ यहाँ पे बढ़ते क्रम में उनकी चोटी के बारे में बताया गया है। आगे हम देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो यहीं पे क्या है, स्थित है। अब यहाँ पे हम कुछ इसके पठार के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप बताइए इसके पठार कौन कौन से मुख्य हैं। तो अगहर पठार, क्या है, अगहर पठार जो कि हमारा अल्जीरिया में स्थित है। क्या है, अगहर पठार। दूसरा देखा जाए तो दूसरा हमारा है तिबेस्ती पठार है जो कि हमारा चाड में स्थित है। और तीसरा देखा जाए तो अंडमामा पठार जो कि हमारा कैमरून, कहाँ पे, कैमरून में स्थित है। और आगे से देखा जाए तो इथोपिया पठार, क्या है, इथोपिया जो कि हमारा इथोपिया देश में स्थित है। अब यहाँ पे तो पठार के बारे में डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पे अगर हम कुछ झीलें के बारे में देखें, किसके बारे में यहाँ पे हम देखें, झीलें के बारे में। तो अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें झीलें के बारे में तो विक्टोरिया झील, कौन सा झील है, विक्टोरिया, जो कि हमारा युगांडा, कीनिया और तंजानिया में है। क्या है, विक्टोरिया झील। उसके बाद देखा जाए तो क्या है, टेगानिक झील। क्या है, टेगानिक झील जो कांगो तंजानिया में स्थित है। और नास्या झील। इसके आगे देखा जाए तो चाद झील, नासे झील, इस प्रकार के यहाँ पे क्या है, कुल झील हैं। तो विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल, यही पूछा जाता है आपसे कि विश्व का जो सर्वाधिक गर्म स्थल है वो कौन है, वो कौन सा है। तो ये हमारा है अल्जीरिया। क्या है, अल्जीरिया। क्या है ये हमारा, अलीजिया है, अलीजिया।
अफ्रीका में स्थित है। सबसे गर्म स्थल जो क्या है, अल अल्जीजिया, ये हमारा अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा की ओर लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार यहाँ पे काटती है। अगर हम बात करें कि सबसे मतलब ये गर्म तो है, तो इसका तापमान कितना है, इसका तापमान हमारा है यहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 58 डिग्री सेल्सियस है। लीबिया के अल्जीरिया नामक स्थान पे दर्ज किया गया है। कितना दर्ज किया गया है, 58 डिग्री सेल्सियस है। अन्य अगर हम यहाँ पे बात करें तो ज़ैम्बिस नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। सबसे अधिक जल विद्युत कहाँ पैदा की जाती है, करीबा बांध से। ऐसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगर हम यहाँ पे इसके राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो ये हम आपको पहले ही बताएं कि बहुत पीछे है। और नाइजीरिया को तेल ताड़ की भूमि कहा जाता है। जो हमारी नाइजीरिया है इसे हम क्या कहते हैं, तेल ताड़ की, जो कि हमारा जनसंख्या था पे सबसे बड़ा देश है, इसे हम तेल ताड़ की भूमि का भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा का हीरा दक्षिणी अफ्रीका में प्रीमियम खान से वर्ष 1905 ईस्वी में सर थॉमस कुलियानान ने खोजा था, इसलिए इनका नाम कुलियानान हीरा रखा गया है। इसका जो नाम है उससे क्या रखा गया है, कुलियान हीरा के नाम से रखा गया है। तो ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे पेपर में क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अर्थात हम बात करते हैं सीधे अमेरिका के बारे में। अब देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे जानना ज़रूरी ये है कि जो हमारा अमेरिका है वो क्या है, 2 भागों में से हम विभाजित किए हैं। कितने भागों में, 2 भागों में से हम 3 भागों में, कितने भागों में से हम 3 भागों में यहाँ पे विभाजित किए हैं। अब आप सोचेंगे कौन कौन से 3 भाग हैं जिन्हें हम इसे क्या किए हैं, विभाजित किए हैं। पहला हमारा है उत्तरी अमेरिका, पहला हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका। और दूसरा हमारा क्या है, मध्य अमेरिका। और तीसरा हमारा यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। तो कौन कौन से हैं हमारे, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब हम बात करते हैं इसमें देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्यतः यहाँ पे कितने देश हैं, 3 देश हैं। कितने देश हैं यहाँ पे, मुख्यतः 3 देश हैं। और जो हमारा मध्य अमेरिका है यहाँ पे कुल 7 देश हैं। कितने देश हैं मध्य अमेरिका में, 7 देश स्थित हैं। अब बात करते हैं जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, इसमें कितने देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में कुल कितने देश हैं, 13 देश हैं। कितने देश हैं, 13 देश हैं। अब यहाँ पे सभी एक एक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ में ये बताएंगे कि इन देशों का नाम क्या है। जैसे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, कौन से उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए पहला हमारा क्या है, कनाडा। कौन सा है, कनाडा है। उसके बाद यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद क्या है, मैक्सिको। ये हमारे 3 उत्तरी अमेरिका के मुख्य देश हैं। अब हम बात करते हैं मध्य अमेरिका के। यहाँ पे हम कितने देश बताएं, यहाँ पे हमारे कुल 7 देश थे। कौन कौन देश है उन्हें हम देते हैं। ग्वाटेमाला देश है, ब्लीज है, एल साल्वाडोर है, होंडुरस है, निकारागुआ तथा कोस्टा रिका और पनामा। ये यहाँ पे क्या है, 7 कुल टोटल देश हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में, जो कि इसे हम कितने भागों में बांटे गए हैं, इसे भी हम 2 भागों में बांटे हैं, 11 देश और 2 देश स्थल। अब आप सोचेंगे कि 11 देश तटीय सीमा और 2 देश स्थल क्या है, मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका को 2 भागों में बांटा गया, एक 11 देश तटीय सीमा और 2 देश स्थल। आइए कौन कौन से 11 देश तटीय सीमा है और कौन से 2 देश स्थल हैं, तो आइए देखते हैं, जाने कि कौन से हमारे स्थित हैं। तो ये देखिए पहला हमारा क्या है, यहाँ पे पहला हमारा यहाँ पे है ब्राज़ील। फिर दूसरा क्या है, गुयाना। तीसरा क्या, कई बच्चे इसमें क्या है कि ये देश के बारे में भी नहीं जानते कि ये सभी देश हैं, तो यहाँ पे उनके लिए एक थोड़ा अजीब नया नाम होगा, लेकिन अब देश है तो इन्हें आपको जानना ज़रूरी है। कौन कौन से हैं 11 देश में से, ब्राज़ील, गुयाना और सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ये हमारे कुल टोटल यहाँ पे क्या है, 11 देश हैं। और जो हमारे यहाँ पे 2 अलग हैं उनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये कौन कौन से हैं, ये हमारे हैं, पहला है बोलिविया,
किया और दूसरा हमारा है पराग्वे। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे दो देश हैं स्थल के रूप में, जिन्हें हम अलग से इसे विभाजित किए हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसे फिगर के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित करें कि हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक देश हैं, 13 देश हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आपको यहाँ पे बताएंगे उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं दक्षिणी अमेरिका। ये देखिए हमारा फिगर है दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम 13 देशों को 1 2 3 करके यहाँ पे उपस्थित किए हैं। जैसे जो हमारा पहला है वो यहाँ पे है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके यहाँ पे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ये वाला है, 10वां, 11वां, 18। आपसे जैसे ब्राज़ील पूछा जाए तो पहला वाला यहाँ पे उपस्थित है ब्राज़ील। ये हमारे जो टोटल भाग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फिगर के माध्यम से। ये हमारा जो यहाँ पे भाग है, ये हमारा क्या है, ब्राज़ील। जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। क्या है ये, बहुत बड़ा। यहीं से हमारी जो अमेजन है, इसे हम और ये पृथ्वी मतलब मनुष्यों का फेफड़ा भी कहते हैं इसे। तो अमेजन जो हमारा यहाँ पे क्या नाम है उसका जंगल, वो यहीं पे स्थित है। तो आइए इसके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं। भूमध्य रेखा में कितने यहाँ पे हैं, इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राज़ील। ये हमारी जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से क्या गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है और यहाँ से हमारी मकर रेखा गुजरती है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि मकर रेखा, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जो भूमध्य रेखा वो किन देशों से मतलब होते हुए गुजरती है, तो ये हमारे देश हैं यहाँ पे इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इन तीनों देशों से क्या होती है, भूमध्य रेखा होते हुए गुजरती है। और मकर रेखा है, ये किससे होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। इन तीनों देशों से। देखिए जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील मतलब एक ही देश है, इन दोनों से हमारी मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये दोनों से होके गुजरती है। यहाँ पे ब्राज़ील में ही भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। अब यहाँ पे सीधे हम ले चलते हैं इसकी चोटी और इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में। जो यहाँ पे सबसे जो चोटी है, एकांक गुहा, दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, एकांक गुहा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, एकांक गुहा। और पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी। ये क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पूछा जाए आपसे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या है, तो उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। और सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, माउंट कोटोपैक्सी। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसे क्या माना गया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है, माउंट कोटोपैक्सी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रमुख नदियों के बारे में। किसके बारे में, प्रमुख नदियों के बारे में। अमेजन नदी, ये हमारी आपको यहाँ पे अब सुने भी होंगे अमेजन नदी के बारे में। अफवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की क्या है, सबसे बड़ी नदी है अफवाह क्षेत्र के आधार पे। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी का फेफड़ा इसे कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन बेसिन में विश्व के सबसे विस्तृत सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो अमेजन है, यहाँ पे क्या है, विश्व के सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं झीलें के बारे में। प्रमुख झीलें और पठार क्या क्या हैं, तो आइए देखते हैं। टिटिकाका झील जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ये भी क्या है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और पठार के बारे में देखें तो कौन सा पठार है, गिनी का पठार, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, यही यहाँ पे लिखा गया है। गिनी का पठार, ब्राज़ील का पठार और क्या है, बोलिविया पठार जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंचा पठार है। पेटागोनिया का पठार, क्या है, पेटागोनिया का पठार। अब हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, वो कौन है, ला पाज़, बोलिविया की। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये विश्व होगा, यहाँ पे सबसे ऊंची राजधानी। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी क्या है, क्योटो, क्या है, क्योटो। मरुस्थल के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। मतलब सबसे शुष्क देखा जाए तो कौन है, अटाकामा मरुस्थल, जो कि हमारा चिली में स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो अकीरा। देखिए इन दोनों में अंतर है। अगर हम आपसे कहें कि मरुस्थल जो है जो शुष्कतम है, तो वो हमारा क्या है, चिली मतलब अटाकामा है, जो कि चिली में स्थित है। अगर आपसे पूछा कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कहाँ पे है, तो हमारा अकीर है। इसे हम इकीक भी बोलते हैं। तो अकीरा है हमारा क्या है, ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। अब यहाँ पे हम घास के मैदान की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
विश्व घास के मैदान, पहला कौन है? लानोस, वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लानोस, वेनेजुएला में स्थित है। और कंपास देखा जाए तो ये हमारा ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। और ग्रैंड चाको देखा जाए तो ये हमारा बोलीविया प्लस पराग्वे, ये दोनों में ग्रैंड चाको पाया जाता है। कॉफ़ी के विस्तृत क्षेत्र है यहाँ पे। कहाँ पे? हमारे यहाँ पे कॉफ़ी के विस्तृत क्षेत्र हैं। और फेजेंडा है ब्राज़ील में। और कंपास देखा जाए तो ये हमारा अर्जेंटीना। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। इसे यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। अगर हम यहाँ पे बंदरगाह की बात करें तो विश्व का काफ़ी बंदरगाह इसे सेंटोस बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम प्रमुख खनिज क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो देखिए, जो यहाँ पे इटावरी क्षेत्र है ब्राज़ील में है, जो लौह अयस्क के रूप में फेमस है। मतलब इटावरी क्षेत्र जो हमारा है वो ब्राज़ील जो हमारा है, ब्राज़ील यहाँ पे स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है? ये हमारा है लौह अयस्क के लिए फेमस है। अब अमापा क्षेत्र है, ये हमारा ब्राज़ील में ये भी स्थित है। ये हमारा मैंगनीज भंडारण के लिए मतलब यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे क्या है? मैग्डेलिना नदी घाटी, जो कि हमारे यहाँ पे कोलंबिया में स्थित है, पेट्रोलियम भंडारण के लिए जानी जाती है। गिनी का पठार, ये हमारा गुआ में है, जो कि बॉक्साइट के लिए यहाँ पे जानी जाती है। और क्या है? बोलीविया पठार पराग्वे, जो कि टीन के भंडार के लिए जानी जाती है। और चुक्कीर माता, जो कि चिली में स्थित है, ये विश्व की तांबा यहाँ पे क्या है? इसके बारे में यहाँ पे यह जानी जाती है। आगे हम इसी तथ्य के बारे में अगर जाने कुछ प्रमुख जनजातियाँ, तो आइए देखते हैं। ये हमारे कुछ यहाँ पे प्रमुख जनजातियाँ हैं। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को हम रेड इंडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड इंडियन कहा जाता है। जो नुमेटो जेम्पो, ये सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये पूछता है कि दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं उसे रेड इंडियन। आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य अगर ले, विश्व का प्रमुख मांस निर्यात देश कौन है? अर्जेंटीना है। और खनिज के रूप में क्या देखा जाए तो इसे, तो नाइट्रेट के लिए चिली जो है ये हमारा विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। और ब्राज़ील के अधिकतर खनिजों का जो भंडारण है वो कहाँ है? मिनास गेराइस राज्य में है। ये कहाँ पे है? मिनास गेराइस राज्य में है। और यहाँ पे उच्च कोटि के लौह अयस्क और अभ्रक का विशाल भंडार है। यहीं पे क्या है? उच्च कोटि के लौह अयस्क और अभ्रक का क्या है? विशाल भंडार है। तो आई होप यहाँ पे जो भी हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में डिस्कस किए हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। आने वाले वीडियो में हम आपको उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका के बारे में कुछ तथ्य बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, पठार, झील, नदी इत्यादि के लिए। तो थैंक यू वाचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात है शेयर, क्योंकि ये जो तथ्य हैं ये आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला आपका पेपर है। तो ये अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त भी क्या हो, इसे पढ़ सकें। थैंक यू।